हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं 5.2 एक्सरसाइज और साथ में देखते हैं इसमें जो फार्मूला यूज़ होना। तो हमारे पास है nth टर्म का फार्मूला यहाँ पे यूज़ होने वाला है। nth टर्म का फार्मूला आपके पास आता है a प्लस n-1 d। तो बेटा a आपके पास फर्स्ट टर्म है, d आपके पास कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो हमारे पास nth टर्म इन्हीं तीन चीज़ों से मिला के बनेगी और n जो आपके पास क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो अगर हमें a1 निकालना है, हम n के प्लेस पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो हमारे पास 1 - 1 और d आ गया। 1 - 1 0 होता है, तो इसलिए a1 हमारे पास क्या रहता है, a ही रहता है, ठीक है। तो a2 आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस 2 - 1 d। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया, a प्लस d। तो आई थिंक आपको याद होगा, हमने इसके जर्नल फॉर्म की थी। AP टर्म्स हमारे पास क्या होता है, a प्लस AD, a प्लस 2d, इस तरह से आपके पास क्या बनती हैं, टर्म्स बनती हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक और इसी के अगेंस्ट एक और फॉर्मूला, जैसे a1 है हमारे पास, a1 है तो a2 प्लस d आ जाएगा, a3 प्लस d आ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म तो सेम ही रहेगी। सेकंड टर्म जैसे आप देख रहे हैं a प्लस d, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a1 क्या आएगा, a1 प्लस d आ जाएगा। और हमारे पास थर्ड टर्म में क्या आ जाएगा, a2 प्लस d आएगा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास क्या होगी, ये भी आपके पास जनरल फॉर्म है AP निकालने का, ठीक है बेटा। चलिए अब हमारे पास हम एक्सरसाइज के ऊपर आ रहे हैं। आपको nth टर्म का फॉर्मूला जो है वो मेन यहाँ पे यूज़ होने वाला है इस एक्सरसाइज में, तो आपने ये ध्यान में रखना है। सिंपल है बेटा, कोई मुश्किल नहीं है। a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में है d, ब्रैकेट लगी है, इट मीन्स ये क्या है, d यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। सिंपल एक्सरसाइज है, आप आराम से इजीली इसको कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स गिवन a d and nth an, मतलब nth टर्म आपको गिवन है। और चलिए तो हमारे पास यहाँ पे ये नंबर्स दिए हैं। a हमारे पास फर्स्ट में 7 है, d हमारे पास 3 है, n हमारे पास 8 है, हमें nth टर्म निकालनी है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सोल्यूशन हो रहा है। फर्स्ट पार्ट इसका, हमारे पास nth टर्म का ही आप फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n-1 और d। आप यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे a हमें गिवन है 7 प्लस n हमें गिवन है 8 - 1, d हमें गिवन है 3। तो 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3, यह आ गया 7 प्लस 21 इज इक्वल टू 28। कुछ नहीं किया मैंने, 8 में से -1 किया, 7 आ गया 3 मल्टीप्लाई में। तो बॉडमास का रूल क्या कहता है, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, तो इसलिए पहले मल्टीप्लाई हो गया, फिर हमारे पास क्या आ गया, 28 आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट सोल्यूशन हो गया आपका। सेकंड पार्ट है आपके पास nth टर्म का, अगेन फार्मूला लगाएंगे आप। तो हमारे पास यहाँ पे nth टर्म 0 दी गई है, इज इक्वल टू a हमारे पास -18 है, प्लस n हमारे पास 10 है, यहाँ पे -1 d आपको फाइंड करना है। डैश का मतलब यहाँ पे आपको d जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो ये टर्म है, ये टर्म देख रहे हैं आप, -18 इस साइड लेके आएंगे, +18 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये अंदर सोल्यूशन हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 9d। अब यहाँ पे 9 जो है ये क्या हो रहा है, d के साथ मल्टीपल हो रहा है, तो इधर आके क्या करेगा, ये 9 डिवाइड करेगा, ठीक है। तो हमारे पास d की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, ओके। अब मैंने थर्ड पार्ट नहीं लिया है, वो आपने करना है, ठीक है। अगर कोई भी क्वायरी होगी तो कमेंट बॉक्स में आप डालेंगे, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी आपका, ठीक है। तो हमारे पास है ये nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे अगेन, a प्लस n-1 d। nth टर्म आपको दी गई है 3.6, a आपको दिया गया है -18.9 प्लस n आपके पास मिसिंग है, n आपको निकालना है, तो d है 2.5, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 3.6 है, ये नंबर माइनस क्या है, ठीक है। हमेशा याद रखना है बेटा, आपने ये वाले नंबर को नहीं पहले आपने मतलब सॉल्व करना, पहले आप प्लस माइनस वाला नंबर
सॉल्व करेंगे, जैसे आप लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 18.9 इज इक्वल टू 9 - 1 2.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 5 2 और ये 2, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास है n-1 और 2.5, तो ये 2.5 इधर मल्टीप्लाई में है तो ये क्या आ जाएगा, इधर आके डिवाइड करेगा। तो आप देख रहे हैं 2.5 अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ऊपर वाला नंबर मिल जाएगा। तो ये आ गया इसका 9 आंसर, ठीक है। 9 और ये -1 है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू आपके पास 10 आ गई। ओके, क्लियर है। चलिए अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के भी आपके पास 2 पार्ट्स हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल है बेटा, आपके पास क्वेश्चन में बोला गया है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। 30th टर्म ऑफ एपी आपको दिया गया है, आपको 30th टर्म निकालनी है। तो बेटा 30th टर्म निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ से a लिखेंगे। क्या लिखेंगे, a। तो हमारे पास सेकंड का फर्स्ट पार्ट आ रहा है, a क्या है 10, ठीक है। और आप d भी निकालेंगे। d कैसे आता है, a2 - a1। a2 है आपके पास 7 माइनस a1, तो ये आ गया -3, ठीक है। अब आपके पास 30th टर्म निकालनी है, n तो यही हो गया, तो आप सीधा भी लिख सकते हैं a 30th, तो क्या हो जाएगा a + 29d, ठीक है। ये भी फार्मूला है ना हमारे पास कि हम क्या करते हैं 30 में से एक कम लिखते हैं, d के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, a है 10 + 29, d कितना है आपके पास, d कितना आया -3। 30th टर्म निकालनी है आपको, ठीक है। तो d आपके पास कितना है -3। तो करो सॉल्व इसको। 9 3 = 27 और 3 2 = 6, 6 और 2 8, बट किसका आ रहा है, माइनस का, तो ये आ गया -77 आपका आंसर, ठीक है। कैसे, प्लस माइनस माइनस और साइन बढ़ेगा, तो कौन सा ऑप्शन आया आपके पास, ये सी ऑप्शन आ गया, ठीक है। अभी आप करेंगे कौन सा, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी 11 टर्म निकालनी है। ए आपको एपी दिया गया है, ए निकालें, डी निकालें, -1/2 -3। कैसे बेटा, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, सेकंड में से फर्स्ट क्या करते हैं माइनस, तो ये आ गया आपके पास। यहाँ 1 आएगा नीचे, एलसीएम ले लेंगे 2, तो -1, यहाँ 2 ऑलरेडी है, 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो प्लस का 6 आ जाएगा। कितना आंसर आया यहाँ पे, 5/2, ठीक है, क्योंकि 6 प्लस का है ना, प्लस माइनस माइनस। अब आप निकालेंगे A11। A11 क्या आता है, a + 10d, तो a कितना है -3 + 10, d कितना है 5/2, तो 2 5 = 10, 5 5 = 25, 25 में से 3 माइनस किया, कितना आ गया 22। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ गया, बी वाला, ठीक है, ये आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द मिसिंग टर्म। आपको बॉक्स देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे आपके पास मिसिंग टर्म है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट हमारे पास है इसका फर्स्ट पार्ट, तो हम लेट मी A1 हमें 2 दिया गया है और A3 हमें 26 दिया गया है। क्यों, ये बॉक्स में जो है हमारे पास वैल्यू मिसिंग है, इट मीन्स A2 हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे बेटा, A3 को हम लिख सकते हैं A3 = A + 2D, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो हमें A1 की वैल्यू दी गई है, A1 A ही है, तो यहाँ लिखेंगे 26 = 2 + 2D, तो 26 में से ये 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, 2D हमारे पास आ गया यहाँ पे 24 = 2D। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो हमारे पास D की वैल्यू क्या आ गई 12। ओके, तो अब D की वैल्यू आप क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में डालेंगे। ये देख रहे हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो,
तो इसमें आप क्या करो, डी की वैल्यू पुट कर दो। तो A3 इज इक्वल टू A हमारे पास कितना है, A3 की वैल्यू भी है ना 26, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी है, 2 है हमारे पास, ओके। और हमें D की वैल्यू मिल गई। तो सॉरी, हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, अब हमें नेक्स्ट निकालना है A2। तो हम सीधा लिखेंगे A2 इज इक्वल टू A प्लस D। तो A की वैल्यू 2 है, D की वैल्यू आपके पास कितनी आई 12, तो ये आपका आंसर आ गया 14। तो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो क्या है, A2, तो वो आ गया आपके पास 14 वैल्यू आ गई। अब आप सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वाला पार्ट, सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपके पास A1 नहीं दिया, A2 दिया है 13 एंड A3 नहीं दिया, A4 दिया है आपको कितना 3, ठीक है। चलिए अब आपको फाइंड क्या करना है, A1 और A3 आपको फाइंड करना है, ठीक है बेटा। चलिए सबसे पहले हम इन दोनों के इक्वेशन बनाएंगे, वहाँ से हम A और D की वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन कैसे बनेगी, A2 इज इक्वल टू A प्लस D, A2 की वैल्यू 13 इज इक्वल टू A प्लस D, ठीक है। फिर हमारे पास है A4, तो यहाँ पे लिखेंगे A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D, A4 की वैल्यू 3 इज इक्वल टू A प्लस 3D, ठीक है। इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको ले लो सेकंड इक्वेशन। तो अब आप क्या करेंगे, आप एक वेरिएबल, जैसे हमारे पास A है यहाँ पे और D है, तो आप एलिमिनेशन मेथड आपने किया है, तो हम वही करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग। क्यों, एक वेरिएबल की वैल्यू सेम चल रही है, A का 1 चल रहा है ना कोफिशिएंट, तो उससे कट हो जाएगा। तो आप करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड, ठीक है, सेकंड इक्वेशन। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड ये है। तो 3 इज इक्वल टू A प्लस 3D, माइनस में हो जाएगा 13 इज इक्वल टू A प्लस D। तो माइनस माइनस माइनस, आपका A कैंसिल हो गया, यहाँ से आपको मिला -10 और यहाँ से मिला आपके पास कितना आया, 3D में से D निकाला तो 2D। तो D की वैल्यू क्या आ गई, -10 अपॉन में 2 किया आपने, तो कितना आ गया, -5। ये आपके पास D आ गया, कितना आ गया, -5, ठीक है। चलिए अब आपको D मिल गया, अब आप A भी निकालेंगे। ये वाला फर्स्ट पार्ट मैं इरेज कर रही हूँ यहाँ से। अब आपने क्या करना है, इसी D को किसी एक इक्वेशन में डालेंगे, पुट करेंगे D इज इक्वल टू -5 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन है 13 इज इक्वल टू A प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -5, 13 प्लस 5, क्योंकि उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 18। A की वैल्यू क्या आ गई, 18। तो मतलब हमें फर्स्ट टर्म चाहिए थी इसकी, सेकंड वाले पार्ट की फर्स्ट टर्म आ गई 18, ठीक है। तो सेकंड टर्म निकालेंगे, सेकंड नहीं हमें थर्ड निकालनी है अब। तो थर्ड क्या आ जाएगा, A प्लस 2D। तो A है 18 प्लस 2D कितना आया 5, माइनस का वो भी, तो -10 हो जाएगा 8, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट आ गई, फर्स्ट आप लिखेंगे, फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास 18 एंड थर्ड टर्म आ गया आपके पास 8, ठीक है। चलिए अब हम कर रहे हैं इसका थर्ड पार्ट। सिंपल है बेटा। तो होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। चलिए आपके बेटा एक लाइक और एक शेयर से काफ़ी अच्छा लगता है टीचर्स को, ठीक है। चलिए अब आप करेंगे थर्ड पार्ट। हमारे पास A1 दिया गया है 5 एंड A4 दिया गया है 9 1/2। तो 9 2 18, 18 और एक 19/2। मिक्स फ्रैक्शन को क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेंगे, ठीक है। अब हम A4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D। अब A4 है 19/2, A है हमारे पास 5, यही फर्स्ट टर्म है ना, तो A आ गया प्लस 3D। अब आप क्या करेंगे, 19/2 माइनस 5 और ये 3D। तो LCM ले लेंगे, यहाँ पे कितना आया 2, 19 माइनस 5 2 10, 3D। तो ये आ जाएगा 9/2
अब 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 3 3 कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3/2 आपके पास क्या आ गया, डी। अब आप बीच वाली और सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म इजीली निकाल सकते हैं। तो सेकेंड टर्म के लिए लिखेंगे A2 क्या आएगा, A + D। A है आपके पास कितना आया, 5 ऑलरेडी था, D है 3/2, एलसीएम ले लेंगे बेटा यहाँ पे भी, 5 2 ज़ा 10 + 3 कितना हो गया, 13/2। फिर आपके पास है A3, A + 2D, A कितना है 5 और 2D कितना है आपके पास 3/2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 8 आ गया, है ना। क्या किया, कुछ नहीं किया, A + 2D किया आपने। यहाँ पे A कितना है 5 है और D कितना है आपके पास 3/2, है ना। तो आपने 2 से 2 कट, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 से 2 कट हो गया, ये आ गया आपके पास। इसको अगर हमने मिक्स फ्रैक्शन में करना है, क्योंकि हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में था, तो 13 को 2 से डिवाइड करेंगे आप, 2 6 ज़ा 12 और 1, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, रिमाइंडर ऊपर आता है, ये नीचे, और 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ये आपके पास सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म आ गया, ठीक है। चलिए अब आप करेंगे 4th वाला क्वेश्चन। इसके नेक्स्ट 2 पार्ट जो हैं वो आपका होमवर्क है, वो आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दोगे कि मैम हो गया कि नहीं हुआ, आप करवाएं उसको, ठीक है। चलिए अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, विच टर्म ऑफ AP इज़ 78। आपको पूछा गया है ये जो AP दिए गए हैं, ये जो टर्म है लास्ट वाली, ये कौन सी टर्म है। तो हम यही करेंगे, इसमें क्या करेंगे, पहले AP लिखेंगे। AP है हमारे पास 3 8 13 18 डैश डैश, ठीक है। और लास्ट में हमें पूछा गया है 78 कौन सी टर्म है, इसको लेट करेंगे, ये हमारे पास nth टर्म है। कौन सी टर्म है ये, nth टर्म, ठीक है। अब हमारे पास A है 3, D कैसे आता है 8 - 3, ये 5 आ गया। अब हमें एक्चुअल में निकालना क्या है, विच टर्म। विच टर्म मतलब कौन से नंबर की टर्म है ये, तो n आपको फाइंड करना है। तो n के लिए हम क्या करेंगे, nth टर्म का ही फार्मूला लगाएंगे, A + n - 1D। तो nth टर्म हमने लेट किया ये 78, A है 3, n है आपके पास फाइंड करना, D है आपके पास 5। तो 78 - 3 हो जाएगा, n - 1 और ये 5 मल्टीप्लाई में 75 n - 1 और ये 5। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 75 में 5 आ जाएगा, n - 1, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 15 + 1 हो गया, यहाँ पे n आ गया ये आपके पास, ठीक है। n की वैल्यू क्या आ गई 16, मतलब हमारे पास ये जो 78 टर्म है कौन से नंबर पे है, 16 नंबर पे। हैंस लिखेंगे आप, हैंस 78 इज़ द 16th टर्म, ठीक है, ये आ गया आपके पास। चलिए अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल चैप्टर है आपका ये, स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। चलिए अब आप कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। बेटा इसका फर्स्ट पार्ट आप करेंगे, वो बहुत ईजी है, मैं सेकंड जो पार्ट है वो करवा रही हूँ। AP हमें दिया गया है 18 15 1/2 13 -47। तो आपको फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो फर्स्ट हमें A हमारे पास 18 है, D हमारे पास आएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 15 1/2 - 18। तो 15 2 ज़ा 30, 30 1/2 - 18, 31 यहाँ एलसीएम ले रहे हैं आप 2। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास आ गया 18 2 ज़ा 36, ये आ गया -5/2। कैसे, प्लस माइनस साइन बढ़ेगा, ठीक है, ये भी याद रखनी होती चीज़ें, माइनस प्लस क्या आ रहा है, ओके। तो चलिए nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, A + n - 1D। nth टर्म आपके पास बेटा यहाँ पे हमारे पास अगर ये लास्ट में टर्म दी गई है ना, तो इसका मतलब हमारे पास ये क्या दिया गया है, nth टर्म ही -47, ठीक है। ये आपको क्या दिया गया है, nth टर्म मतलब लास्ट टर्म दी गई है, ये आप ये लेंगे।
तो ये आपके पास है -47, ए आपके पास 18 है प्लस n-1, डी आपके पास -5/2 आया। तो यहाँ -47 -18 इज इक्वल टू n-1 -5/2। यहाँ पे आपके पास कितना हो गया, ये 5 और यहाँ पे 6 माइनस का इज इक्वल टू n-1 -5/2। देख रहे हैं बेटा आप। अब ये वाला नंबर इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या करेगा, डिवाइड। तो बेटा डिवाइड करेगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल, -2/5 हो जाएगा ये, ठीक है। n-1, अब यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, 5 13 ज़ा 13, 2 ज़ा 26 और माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ से -1 इधर आके प्लस हो जाएगा। n कितना आ गया आपके पास, 27, ठीक है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।